महाभारत भारतीय इतिहास और साहित्य का एक महान ग्रंथ है जिसमें हजारों पात्र, कहानियाँ और जीवन की गहरी सच्चाई समाहित है। इस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण पात्र विदुर है, जो अपने नीति और धर्म पर आधारित विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। विदुर का व्यक्तित्व न केवल उनके इस जन्म की कहानियों से अद्वितीय है, बल्कि उनके पिछले जन्म की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण और रोचक है। यह कहानी भारतीय दर्शन के अद्वितीय दृष्टिकोण को उजागर करती है। महाभारत के अनुसार विदुर का जन्म एक दासी पुत्र के रूप में हुआ था। उनके पिता महर्षि व्यास थे और उनकी माता एक दासी थी जिनका नाम पराशर था। विदुर का बचपन अत्यंत साधारण और विनम्र रहा, परंतु उनकी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और नीति के कारण वे एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुँचे। लेकिन विदुर के जीवन का यह पहलू उनके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, जिसे जानने पर उनकी कहानी और भी प्रेरणादायक बन जाती है। विदुर के पिछले जन्म की कथा ऋषि मांडव्य से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार ऋषि मांडव्य अपनी तपस्या में लीन थे, तभी कुछ चोर उनके आश्रम में आ गए। अब राजा के सैनिक उन चोरों का पीछा कर रहे थे, तो वे चोर ऋषि के आश्रम में छिप गए। सैनिकों ने आश्रम में घुसकर ऋषि मांडव्य को चोरों का साथी समझ लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजा ने बिना कोई गहरी जांच पड़ताल किए ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाकर मृत्युदंड देने का आदेश दिया। सूली की सजा बड़ी ही भयानक होती है। इस सजा में व्यक्ति को एक शंकु आकार वस्तु पर बैठा दिया जाता है। आप इसे एक पेंसिल के रूप में समझ सकते हैं, जिस पर बैठने से यह शंकु आकार लोहे का स्तंभ व्यक्ति के गुदा द्वार से होकर मस्तिष्क की ओर निकलता है और उस व्यक्ति की तड़प तड़प कर बड़ी ही भयानक अवस्था में मौत हो जाती है। लेकिन ऋषि मांडव्य अपने तप के बल के कारण इस सजा को भुगतने के बाद भी जीवित बच गए थे। हालांकि ऋषि मांडव्य निर्दोष थे और वे तपस्वी भी थे, इसलिए जब वे मृत्युदंड से बचे तो उन्होंने इस अन्याय का कारण जानने के लिए यमराज के पास जाने का निर्णय लिया। ऋषि मांडव्य यमलोक पहुँचे और यमराज से पूछा कि उन्हें इस प्रकार की सजा क्यों मिली है। यमराज ने उत्तर दिया कि बचपन में ऋषि मांडव ने एक छोटे कीड़े को तंग किया था। उसके गोदा द्वार में मांडव्य ऋषि ने एक कांटे को घुसा दिया था। उस वक्त उस कीड़े को जो पीड़ा हुई थी, उसी के कारण उन्हें यह सजा मिली है। ऋषि मांडव्य यमराज के इस उत्तर से अत्यधिक क्रोधित हुए, क्योंकि उस समय उस बालक की आयु 12 वर्ष से कम थी। इसलिए इस अपराध को क्षमा करना चाहिए था, क्योंकि 12 वर्ष से कम आयु का बालक अबोध होता है, इसलिए उस पर सजा का नियम लागू नहीं होता। इसी कारण उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि वे धर्म के नियमों का सही प्रकार से पालन नहीं कर पाए और उनके द्वारा दिए गए निर्णय में न्याय का अभाव था। इसलिए यमराज को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। इस श्राप के कारण यमराज को ही पृथ्वी पर विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस प्रकार यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया। यद्यपि विदुर ने एक साधारण परिवार में जन्म लिया, लेकिन वे जीवन भर न्याय, धर्म और त्याग के मार्ग पर चले। महाभारत में उन्हें एक नैतिक और न्यायिक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। विदुर का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था, लेकिन उनका ज्ञान और बुद्धिमत्ता बहुत ऊंचे स्तर की थी। महाभारत में वे हस्तिनापुर के राज दरबार में प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। उनकी नीतियां और निर्णय सदैव न्याय और सत्य पर आधारित होते थे और उन्हें सभी राजकुमारों ने गुरु समान सम्मान दिया। विदुर ने महाभारत के समय में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। वे हस्तिनापुर के कौरवों और पांडवों के बीच की राजनीति में फंस गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा नैतिकता और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। जब दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचा तो विदुर ने बार बार उन्हें चेतावनी दी और उन्हें अनुचित कर्मों से बचने का सुझाव दिया, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो विदुर ने उसे गलत बताया और राजसभा में इसका विरोध किया। उनके इस कृत्य ने यह सिद्ध किया कि वे धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। विदुर ने हमेशा सच का समर्थन किया, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध उनके उपदेश और शिक्षाएं महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंश हैं। यह उपदेश महाराज धृतराष्ट्र को दिए गए थे जब हस्तिनापुर में राजनीति और सत्ता का संघर्ष अपने चरम पर था। विदुर नीति में विदुर ने धृतराष्ट्र को यह बताया कि राजा को किस प्रकार से न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए
और एक राज्य को किस प्रकार से सुशासन द्वारा चलाना चाहिए। विदुर नीति का प्रमुख संदेश यह है कि सत्ता और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण सत्य, धर्म और नैतिकता है। विदुर का जीवन हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति को किसी भी स्थिति में अपने आदर्शों और सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। महाभारत की कहानी में विदुर का स्थान अनमोल है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी अपनी नैतिकता से समझौता नहीं किया, चाहे वे कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हों। उन्होंने अपने जीवन में धर्म और न्याय का पालन किया और हस्तिनापुर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सही मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भले ही अस्थायी कठिनाइयाँ सहनी पड़ें, लेकिन अंततः वही व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।